नमस्कार स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए स्टडी करंट फ्लो इन मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ दीज क्वांटिटी इज कांस्टेंट along the conductor? Current density, electric field, drift speed in Ohm's law inversely applicable for all conducting element. If not, give the examples of element which do not obey Ohm's law. ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए और बी, इसी में सी पार्ट दिया है। ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वंस नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 के वोल्ट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। तो वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। पहला है ए स्टडी करंट फ्लो इन मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which of these quantities constant along the conductor? current density, electric field, drift speed. तो करंट जो होता है हमारा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट हमारी कांस्टेंट होगी। तो करंट ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कंडक्टर, देयरफॉर करंट इज कांस्टेंट। करंट हमारी कांस्टेंट होगी। करंट डेंसिटी तो एरिया पर डिपेंड करती है, J इक्वल टू आई अपॉन ए, ये हमको होता है एरिया पर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी एरिया पर डिपेंड करती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर। करंट हमारी एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, देयरफॉर करंट इज कांस्टेंट। सेकेंड पार्ट लेते हैं, बी पार्ट। इज ओम्स लॉ इनवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट इफ नॉट गिविंग एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इनवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा नो। ओम्स लॉ इज नॉट इनवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, बहुत सारे टार्च वाल्व है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, तो ये सब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट कह रहा है ये लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। तो इसका जवाब सिंपल है। करंट इक्वल टू होता है नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल हमारा 0 है तो इंटरनल आएगा। अब इंटरनल जब लो होगा तभी तो करंट हमारी हाई होगी। तो ये सीधा से सिंपल बात है। द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सप्लाई इज गिवन बाई आई मैक्सिमम इक्वल टू ई अपॉन आर। क्लियरली हम कह सकते हैं कि आर स्मॉलर होगा तो करंट हमारी मैक्सिमम होगी। तो क्लियरली आई मैक्स विल बी लार्जर इफ आर इज स्मॉल। डी पार्ट देख लेते हैं। हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। तो इसका if internal resistance is not large, then the heavy current drawn during an accidental short circuit can be damage the supply. शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और सप्लाई हमारी डैमेज हो जाएगी, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट न होने पाए। थैंक यू स्टूडेंट।